हेलो दोस्तों, नमस्कार। अजित पवार, अजित दादा, बारामती के राजा अब हमारे बीच नहीं रहे, पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। नम आंखों के साथ पूरा बारामती इकट्ठा हुआ और अजित पवार को आखिरी विदाई दी। लेकिन इस बीच एक ऐसी मार्मिक कहानी सामने आई जो दिल को झकझोर कर देने वाली है। अजित पवार का निधन एक प्लेन हादसे में हुआ और प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की जान चली जाती है। अजित पवार बारामती में रैली करने के लिए मुंबई से निकले थे, लेकिन बारामती लैंडिंग उनका हवाई जहाज, उनका प्लेन कर पाता उससे पहले ही आग का गोला बन जाता है। प्लेन 2 टुकड़ों में फट जाता है और अजित पवार समेत सभी जो उसमें सवार 5 लोग होते हैं, सभी की जान चली जाती है। अस्पताल से अंतिम संस्कार वाली जगह तक जिस एम्बुलेंस में अजित पवार का शव ले जाया गया, वो एम्बुलेंस अजित पवार ने ही खुद बारामती के लिए सुनिश्चित की थी। 6 महीने पहले वो एम्बुलेंस के लिए अजित पवार ने बैठक की, अफसरों की बैठक बुलाई, बजट पास कराया, बिल पेश कराया और उसके बाद बारामती नगर परिषद के लिए वो एम्बुलेंस भेंट की ताकि यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिल पाए। इस एम्बुलेंस के ड्राइवर की आंखें नम हैं। वो खुद इस कहानी को बयां कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अजित दादा का आज इस एम्बुलेंस में शव जा रहा है, इससे बड़ा मार्मिक मेरे लिए क्या हो सकता है। खुद अजित दादा ने 6 महीने पहले जब उनको पता चला कि बारामती नगर परिषद की जो एम्बुलेंस है वो खटारा हो चुकी है, वो किसी काम की नहीं रही है, सालों से एक ही एम्बुलेंस चल रही है, तो उन्होंने तुरंत अफसरों की बैठक बुला ली। अफसरों की बैठक बुलाकर बजट पास कर लिया और एक आधुनिक से पूरी आधुनिक से लैक्स यानी कि आधुनिक एम्बुलेंस जो है वो बारामती नगर परिषद को भेंट कर दी। कौन जानता था कि 6 महीने बाद अजित पवार का शव ही इस एम्बुलेंस में सवार होगा। इसी एम्बुलेंस से अजित पवार को अस्पताल से अंतिम संस्कार वाली जगह तक ले जाया गया। फूल मालाओं से इस एम्बुलेंस को सजाया गया, लेकिन एम्बुलेंस के ड्राइवर की आंखें नम थी। वो रोते हुए इस कहानी को बयां कर रहे थे कि 6 महीने पहले क्या कुछ हुआ, कैसे अजित दादा ने जब उनको पता चला कि भाई साहब बारामती नगर परिषद की जो एम्बुलेंस है वो खटारा हो चुकी है, तो उन्होंने लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों को सुविधा मिल पाए और वो खटारा एम्बुलेंस से लोग आधे वैसे ही मर जाते थे, तो भाई साहब एक आधुनिक एम्बुलेंस का तुरंत इंतजाम किया और आज उसी एम्बुलेंस में अजित दादा का पार्थिव शरीर जो है वो रवाना हुआ। जब बारामती की सड़कों पर यह एम्बुलेंस पार्थिव शरीर को लेकर जा रही थी, यानी कि अजित पवार के शव को लेकर जा रही थी, तो हर आंख नम थी। बारामती का उनको राजा भी कहा जाता था। आप सोचिए, 45 साल में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन अजित पवार का दबदबा कभी कम नहीं रहा था। अजित पवार 6 बार डिप्टी सीएम रह चुके थे। अभी मौजूदा समय में भी डिप्टी सीएम अजित पवार थे। इसके अलावा 6 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, सबसे अधिक बार मुंबई में वित्त मंत्री यानी कि बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी अजित पवार के नाम ही दर्ज था। अजित पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत दुख की बात है। अजित पवार के जाने से खुद उनके दोस्त उनकी सरकार में रहे एकनाथ शिंदे, जो मौजूदा समय में डिप्टी सीएम भी हैं, 2 डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अंदर थे, और मुख्यमंत्री फडणवीस, सब दुखी हैं। तस्वीरें जब सामने आई तो सर झुकाकर बैठे हुए थे परिवार के सामने। कहीं ना कहीं आंखों में आंसू थे, गम था, क्योंकि एक दोस्त उन्होंने खो दिया। एक ऐसा दोस्त जो हर समय मजाक से माहौल को बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि हल्का कर देना, मजाकिया इंसान को, मजाकिया दोस्त को उन्होंने खो दिया था। कई बार उनके ऐसे वीडियो सामने आए जब वो मुस्कुराते, हंसते, माहौल कैसा भी हो, सवाल कैसा भी हो, मस्ती मजाक में मतलब हंसने वाला माहौल बना दिया करते थे। एकनाथ शिंदे भी ने भी बड़े भाई की भूमिका में उनको देखा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मेरे बड़े भाई थे। कई बार कई मौकों पर, हंसी मजाक के मौकों पर, आपने अभी महाराष्ट्र चुनाव के समय देखा होगा जब उन्होंने कहा था मैं तो शपथ ले रहा हूं, एकनाथ शिंदे का पता नहीं, भाई पूरा माहौल हंसने वाला हो गया था, क्योंकि चर्चाएं चल रही थी कि क्या महायुति यानी कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और क्या एनसीपी, अजित पवार एक साथ सरकार बनाएंगे। तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं तो उसमें सीधे तौर पर अजित पवार जब कहते हैं कि भाई मैं तो शपथ ले रहा हूं, शिंदे का पता नहीं, सब हंसने लगते हैं। ऐसे शख्सियत का चले जाना वास्तव में बहुत बड़ी क्षति है और महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा गम है। आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट में? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।